और सभी भाई और बहनों को, और मैं अपना परिचय देते हुए मैं बोलता हूँ कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, और मैं अपने गांव में ही अपना अच्छा खासा दुकान चला रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं आई और दुष्ट आत्माओं के द्वारा मैं जकड़ा गया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और मैं अपने दुकान को वहाँ से बंद करना पड़ा। और दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे बच्चे, मैं और मेरी दुकान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हमारा पूरा नुकसान हो गया। फिर मैं बम्बई आया। बम्बई आने के बाद फिर मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा फिर भी परेशान था, बीमार था, और तरह तरह के हमारे अंदर दुष्ट आत्माओं के ख्याल आ रहे थे, और मैं एकदम शुद्ध बुद्ध खो चुका था। लेकिन हमें पता था कि पिता परमेश्वर ने मेरे साथ है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था पहले से ही। मैं संसार में था तब से ही। मैं दो तीन बार मरने की कोशिश किया और फांसी में लटकने का भी कोशिश किया। उस समय प्रभु यीशु ने मुझे बचाया। फांसी पर लटक करके भी मैं नहीं, हमें प्रभु ने इसलिए चुन लिया था, इसलिए हम या इस दुनिया से नहीं जा पाए। प्रभु यीशु ने अपने राज्य के लिए हमें बचा के रखा था। मैं यहाँ आने के बाद मेरा एक दोस्त है और हमारे दुकान में वो रहता भी था, जिसका नाम है बबलू। उन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया कि मास्टर इधर चलो, एक शांति सेवा संस्था के अंतर्गत एक पास्टर काम करते हैं जिनका नाम सुनील राय है, और उन्होंने हमारे घर पूरे टीम को लेकर आए और प्रार्थनाएं किए। और प्रार्थना के बाद मैं थोड़ा चंगा होना चालू हो गया। धीरे धीरे हमें परिवर्तन होने लगा। फिर मैंने साल भर इस कलेसिया में आते जाते रहा, और हमारे परिवार में और मुझे भी काम मिलने लगा, मैं भी काम करने लगा, और हमारे बच्चे भी अच्छे खासे रहने लगे। और मैं इस समय उस कलेसिया में हमें आना जाना हो गया है। मैंने उस समय कोरोना काल में आने से पहले मैं 2020 में 10 मार्च को मैंने 10 मार्च को मैंने एक नया जन्म लिया, जो आज हम उस नए जन्म के द्वारा प्रभु यीशु का आशीष आया मेरे जीवन में, और मैं उसमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा अब जल में डूब करके मैंने अपने इस पुराने शरीर को मैंने चोला बदल लिया है, और पिता परमेश्वर के राज्य के लिए मैं हमेशा के लिए हो गया प्रभु यीशु का। और आज प्रभु यीशु हमारे जीवन में अच्छा खासा एक परिवर्तन लाए हैं। मैं अच्छे खासा बच्चों के साथ अपना यहाँ बम्बई में जीवन बसर कर रहा हूँ। मैं अपने पूरे टीम को जो हमारे साथ काम किए हैं, मैं उनको पूरा धन्यवाद करता हूँ, और अपने इस जीवन में आए परिवर्तन को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवन में जो बदलाव आए हैं प्रभु यीशु के द्वारा ही आए हैं, क्योंकि मैं दुष्ट आत्माओं से बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ था, और आज हम फ्री हैं, अच्छे से जीवन बिता रहे हैं। मैं अपने सभी भाई बहनों को ये धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपने आप को इस गवाही के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस संसार में मैं भी डूबा हुआ था, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हम परेशानियों का मुकाबला करते हुए, मैंने इस शैतानी शक्तियों से लड़ते हुए मैं आज प्रभु यीशु के शरण में आ गया हूँ, सत्य को जान गया हूँ, और प्रभु यीशु ने मुझे बचा लिया है। ये मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आज पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान हैं, उन्होंने आज हमारे जीवन में जो काम किए हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को अर्पित कर दिया हूँ।
और मैं यही तक अपना ये गवाही के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माओं के द्वारा घेरा गया था और हमें इस दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमें एक दूसरे को चढ़ावे के द्वारा, एक दूसरे को भेजे जाने के द्वारा मेरे जीवन में बहुत अच्छी खुशियाँ थी, लेकिन सब हमारे पास पड़ोस के सगे संबंधी सब हमसे वो करते थे, लेकिन मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था और इसलिए प्रभु ने हमें बचाया और आज मैं प्रभु के शरण में हूँ और सभी भाई बहनों को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु एक जिंदा परमेश्वर है, हमारा परम पिता है, परम प्रधान है, सर्वशक्तिमान है और हमारे इस जीवन में बदलने वाला प्रभु यीशु ही है जो आज जिंदा परमेश्वर है। इसलिए मैंने उनको बहुत ही सोच समझ करके, जांच परख करके प्रभु यीशु को मैंने अपना परम प्रधान सर्वशक्तिमान को अपना वो मान लिया हूँ। इसलिए मैं अब किसी मूर्ति या किसी कपाट में रहने वाले देवी देवताओं का भी मैंने कभी भी अब मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा जीवन में हमारे दुख और कष्ट आते हैं। इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को ही अपना पिता और अपना उद्धारकर्ता और हमेशा हमेशा के लिए मैंने उन्हें अपना परमेश्वर चुन लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें बचा सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ही एक ऐसा नाम है जो हमारे पापों को क्रॉस पर ले करके और क्रॉस पर चढ़ करके उन्होंने हमारे पापों को लाद करके लेके चले गए और वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा हैं। वो मैं ऐसे परमेश्वर को चुना हूँ जो सदा सदा के लिए और पहले थे, हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। मैं इसी गवाही के साथ धन्यवाद करता हूँ। हे भाई, हे बहनों, हमारे जीवन में जो बर्ताव आया है, जो परिवर्तन आया है, मैंने उसको आपके सामने प्रकट किया हूँ। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने देखा कि कैसे विनोद मास्टर जी का अद्भुत गवाही, जो प्रभु में नहीं थे तो इनका गांव में यूपी में इनका खुद का दुकान था, खुद की सब इनके दुकानों पर काम करते थे और बहुत ही अच्छा जीवन था। लेकिन कुछ ऐसे समय के बाद कैसे इनकी परिस्थिति बदलने लगी, तकलीफ़ें आ गई, दुष्ट आत्मा से जकड़ने लगे और इसकी वजह से ये मुंबई आए और वहाँ पर भाई ने कैसे उनको प्रभु के बारे में बताया, कैसे कलीसिया में ज्वाइन हुए और उनके जीवन में बहुत ऐसे कई बार उन्होंने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की। इन्हें पता नहीं था कि कोई तो है परमेश्वर जो जीवन देता है और शांति देता है और इस तकलीफ़ों से छुड़ाता है। और जैसे ही इन्होंने इनको पता चला कि यीशु मसीह है जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और इनके घर पर मैं कई बार मैं गया और इनके लिए प्रार्थना किए और सच में परमेश्वर इनके जीवन पर छुटकारा और चंगाई किया और इन्होंने बपतिस्मा लेकर के और आज अनुभव किए कि सच में यीशु ही मसीह है जो शांति देता है। ये बहुत सर्च करते थे, संसार की बहुत सारे नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, हर चीज़ का ज्ञान है इनके पास, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, इसलिए कई बार इनके मनों में शांति नहीं थी। लेकिन आज परमेश्वर की सही ज्ञान इनके पास आई, बाइबल आज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन प्रभु को दिए। तो आप भी दीजिए। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे दुष्ट आत्मा आपसे जकड़े हो, चाहे नशे में हो, चाहे बुराई में हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है और वो है, उसका नाम यीशु है। और अपना जीवन यीशु को देकर देखिए, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस गवाही के द्वारा आशीष पाई है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।